बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढाबा मज़ाइक कुरैशी के चैनल पे खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के सामने स्नैक रेसिपी लेकर आई हूँ। कराची के फेमस लच्छेदार पराठे जो बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुए थे। तो यहाँ पर ये कराची स्ट्रेट रेसिपी है लच्छेदार पराठों की। तो यहाँ पर आप पढ़ते चेक कीजिए कि बहुत मज़ेदार क्रिस्पी बन के तैयार हुए थे। और बारिशों के सीज़न चल रहे हैं तो घर पर ही हैं सब, तो घर पर ही सेफ रहें और मज़े मज़े के खाने बनाकर खिलाएं। तो यहाँ पर जो है मैंने मैदा लिए 1 कप और 2 कप मैंने वाइट आटा लिया है। और ये 2 कप मैंने वाइट आटा लिया है। तो आप चाहें तो गंदम का आटा भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करा है और हाफ़ टी स्पून चीनी ऐड करिए। और यहाँ पर मैंने दूध लिया है हाफ़ कप। तो दूध मेरा जो है रूम टेम्परेचर पे है, ठंडा नहीं है। और मैंने इस तरीके से पानी से मैं थोड़ा थोड़ा करके गूंद लूँगी। ये बहुत आसान रेसिपी है। इस तरीके से हम आटा गूंदते हैं, इस तरीके से ही हम आटा गूंद लेंगे इसको। तो यहाँ पर मैंने 2 कप फाइन आटा लिया है। तो इस तरीके से देखिए बहुत अच्छा सा ये गुंज जाता है। आप चाहें तो सिर्फ मैदा भी ले सकते हैं, फाइन आटा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने दोनों मिक्स लिए हैं। तो इससे बहुत क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। और कल संडे है तो यहाँ पर आप संडे स्पेशल में बच्चों को खुश करिएगा और ये लच्छेदार पराठे बनाकर खिलाइएगा। सेम बाज़ार जैसे हमने आज होटलों जैसे ये पराठे बनाए हैं आपके सामने। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा आटा ज़्यादा पतला नहीं गूंज जाए। तो यहाँ पर हमने नॉर्मल आटा गूंदना है। तो ये देखिए बहुत आसानी से हमारा ये आटा गूंद गया है तकरीबन। तो यहाँ पर ये अंडे के साथ, चाय के साथ ये बहुत मज़ेदार पराठे लगते हैं। अक्सर हम बाहर के मंगा के इस तरीके से सेम पराठे खाते हैं। तो आज मैंने कहा क्यों ना ये घर में हम रेसिपी बनाएं, क्योंकि बारिशों के सीज़न भी चल रहे हैं, सब घर पर ही हैं और घर से बाहर नहीं निकला जा रहा है। तो घर से बाहर नहीं भी निकलें क्योंकि पानी जगह जगह भरा हुआ है। तो इस तरीके से देखिए मेरा ये आटा तकरीबन गूंद गया है। तो ना ही तो ये मैंने ज़्यादा पतला आटा गूंदा है और ना ही मैंने इसको ज़्यादा थिक करा है। तो ये देखिए बिल्कुल नॉर्मल आटा मेरा ये गूंद गया है। तो यहाँ पर हम कुछ घी ऐड कर देंगे, यहाँ पर ऊपर से लगा देंगे घी को। और तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इस तरीके से इसको छोड़ देंगे ताकि ये डो अच्छी सी बन के तैयार हो जाए। तो यहाँ पर मैंने घी अच्छा सा ये लगा लिया है। तो यहाँ पर सारे पराठों में हमारा घी ज़्यादा ऐड होगा और बहुत आराम से और इत्मीनान से बनेगा ये पराठा। वो इसलिए कि 15 मिनट के हम इसको रेस्ट दे देंगे आटे को। अब 15 मिनट के बाद हम आटे को चेक करेंगे। तो यहाँ पर जो है तकरीबन हमारी डो अच्छी सी तैयार हो गई है आटे की। तो इस तरीके से अब हम पेड़े बना लेंगे। और यहाँ हम खुश्क आटा नहीं ऐड करेंगे, ज़्यादातर घी ऐड होगा अब इन पराठों में। तो यहाँ पर हम पेड़े बनाते जाएंगे और हाथ में भी हम घी लगा लेंगे और आटे में तो घी है ऑलरेडी। तो इस तरीके से हम एक एक करके सारे पेड़े बना लेंगे। और जिस ट्रे पे हम रखेंगे तो वहाँ पर भी हम अच्छा सा घी का इस्तेमाल कर लेंगे ट्रे में। तो ये मैंने ब्रश की मदद से अच्छा सा घी लगा लिया है ताकि ये चिपके नहीं पेड़े। यहाँ पर हम रखते जाएंगे। तो यहाँ पर हम दूसरा पेड़ा तैयार कर लेंगे। पेड़े हम रोटी से थोड़े छोटे साइज़ के बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर तकरीबन मैं सारे पेड़े तैयार कर लूँगी।
और यहाँ पर मेरे तकरीबन सारे पेड़े तैयार हो गए हैं और इन सब पर भी मैं घी अच्छा सा लगा लूँगी। और एक बार फिर हम इसको थैली चढ़ाकर 15 मिनट के रेस्ट पे रख देंगे। तो ये बहुत आराम से नाश्ता तैयार होता है। 15 मिनट के बाद फिर रेस्ट पे आ जाता है। तो यहाँ पर 15 मिनट के रेस्ट के बाद जो है, यहाँ मैंने एक पेड़ा लिया है, इसको पतला सा अच्छा सा बेल लेंगे। तो चाहे इसकी कोई सी भी शेप नहीं बने तो हम इसको अच्छा सा पतला सा बेल लेंगे। देखिए मैंने इसको अभी पतला सा बेल लिया है। अब यहाँ पर जो है हम यहाँ पर घी अच्छा सा लगा लेंगे ताकि इसकी परतें अच्छी सी बनके तैयार हो जाएं। आप चाहें तो स्पून की मदद से भी लगा सकती हैं। तो यहाँ मैंने घी अच्छा सा लगा लिया है और अब यहाँ मैं थोड़ा सा आटा डस्ट कर दूंगी और इस तरीके से मैं इसकी ये पेड़े को इस तरीके से हम कर लेंगे। और उसको हाथ से हम इस तरीके से तैयार कर लेंगे। ये देखते जाइए आप। और इसको हम अंदर कर लेंगे। ये इस तरीके से हमारी परतों वाले पराठे तैयार हो जाएंगे। इस तरीके से एक एक करके मैं सारे इस तरीके से तैयार कर लूँगी। तो सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पर ये बेल कर यहाँ पर घी ऐड करा था और आटा डस्ट करा है। तो सेम उस तरीके से ही मैं इस पेड़े को भी तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर तकरीबन मेरे सारे पेड़े के तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर जो है मैं पेड़ा लेकर इस तरीके से हाथ की मदद से इसको बेल लूँगी। इस तरीके से हम बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पर हम बेलन इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो इस तरीके से मैंने देखिए हाथ की मदद से इसको पेड़े को इस तरीके से मैंने हाथ की मदद से बढ़ाती गई हूँ ताकि यहाँ पर जो है कुछ आटा भी नहीं इस्तेमाल होगा और सिर्फ घी इस्तेमाल होगा। तो ये देखिए कितना अच्छा सा ये बिलकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर जो है मेरा फ्राई पैन भी अच्छा सा गर्म गया है। तो यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर फ्राई पैन में ये ऐड कर दिया है और चूल्हे को हमने मीडियम आंच पे कर दिया है। तो अब इसको हम तकरीबन 1 मिनट के बाद पलट देंगे। अभी आपको देखने में बहुत मोटा लग रहा होगा मगर तैयार होके कि बिल्कुल सेट हो जाएगा। ये मोटे उस पे पड़ते अच्छी बन के तैयार होती हैं। यहाँ पर ये देखिए मैंने पलट दिया है। थोड़ी 1 मिनट में यहाँ पर दूसरी साइड से भी ये पक जाए। तो ये देखिए अब यहाँ पर जो है हम घी ऐड कर देंगे और उसको वापसी उसी साइड पे हम पलट देंगे। तो ये बहुत मज़ेदार लच्छेदार पराठे बनके तैयार हुए थे। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर जो है मैंने ये अच्छा सा ये पक के तैयार हो गया था। तो मैं इस साइड को पलट दूंगी और बिल्कुल हम इसको मीडियम फ्लेम में तैयार करेंगे ताकि ये जले नहीं। तो बाज़ार के ज़्यादा कर ये डीप फ्राई होते हैं तो इसमें घी ज़्यादा ऐड होता है। तो तकरीबन मैंने ज़्यादा तो ऐड नहीं करा है मगर थोड़ा जैसे बाज़ार जैसा होता है उस तरीके से हमने फ्राई नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा यहाँ पर हम घी ज़्यादा ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं देखिए मैं आपको यहाँ पर परतें चेक करा रही हूँ। तो ये देखिए एक एक परत कैसे अलग बन के तैयार हुई है और इसकी परतें खुलती जा रही हैं। ये बहुत क्रिस्पी बन जाएगा इस तरीके से।
तो ये देखिए यहाँ पर ये पराठा तैयार हो गया है, परथों वाला क्रिस्पी। तो यहाँ आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी और ये प्यारी सी रेसिपी कैसी लगी लच्छेदार पराठे की, तो कमेंट्स करके लाज़मी बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।